बहुत पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर खान जब बूढ़ा हो चुका था, वह चाहता था कि उसके जीते जी वह किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे। ये सुनकर शेर खान सभी जानवरों के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है कि मेरे प्यारे जंगल वासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन पर किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसीलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का ये संदेश जंगल में आग की तरह फैल गया था। जंगल के हर गली हर मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वह अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई, आप ही राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। हाँ, वह तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसीलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहते हैं कि परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। इसीलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। भाइयों, शेर खान तो बड़ा बुद्धिमान राजा है। वह जो निर्णय लेता है बड़ा ही सोच समझ के लेता है। तो मैं इसके इम्तिहान में पास ही नहीं हो पाऊंगा। इधर सैनिक के मुंह बोली बहई शेर भी उधर आ जाता है। इसीलिए वह शेर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे राजा बनना है और आप मुझे अपने भाई के पास लेकर जाएं। लेकिन शेर बहुत चालाक था और वे सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं। तुम राजा बनने के लायक हो तो मगर तुम्हारे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। शेर के कहते ही वह सोचता है कि इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम राजा बनो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शेर सिंह का ये ऐलान था कि जो भी परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। ये देखकर शेर खान के पास तुम्हें ले जाने में मैं असमर्थ नहीं हूँ, लेकिन तुम पूरी ताकत और दिमाग का तुम्हें प्रयोग करना होगा। वह उसको इस कदर समझाता है कि शेर ये मानने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मगर आप मुझे अपने साथ शेर सिंह के पास लेकर चलें और मुझे जल्दी से जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई टाइम वेस्ट करे। उसको इतना घमंड था अपने ऊपर, लेकिन वे किससे पंगा ले रही थी। शेर के साथ सैनिक को लेकर खान के पास शेरनी वहां पहुंच जाता है। इस वक्त यहाँ इस शेर के साथ आप ऐसा क्यों? चीता बोलता है, ये मेरे साथ शेर को लेकर आई हूं मैं। तो महाराज, आप ये बताएं, ये राजा बनने के लायक है या नहीं? आप मेरे साथ इसको लेकर तो आई हो, लेकिन क्या ये राजा बनने के लायक है? शेर सिंह का बेटा उसको लेकर तो आ जाता है, लेकिन उससे महाराज शेर सिंह बहुत सारे क्वेश्चन करता है। तो गलत बात है। इसके मतलब हम इसको शेर का राजा नहीं बना सकते, क्योंकि जंगल का राजा एक बुद्धिमान ही बनेगा। क्या ये मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। हमें इसकी बुद्धि का तो देखना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान बनेगा वही इस जंगल का राजा बनेगा।
तो इस पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। महाराज, मुझे सारी परीक्षाएं याद हैं। अब बताएं कि मुझे करना क्या होगा। आपको तो पता है मैंने क्या शर्त रखी है। जंगल का राजा वही बनेगा जो मेरी परीक्षा में पास होगा, और मैं ही निर्णय करूंगा ये राजा बनने के लायक है भी या नहीं। और इस दिन आपने मुझे इसके बाद शेर सारी बातें सुनता है और वह कहता है, ये मन ही मन सोचता है, ये तो बड़ा घमंडी शेर है, मुझे नहीं लगता ये मुझे राजा बनानेगा, तो क्या करें। उसके बाद वह सोचता है, मैं राजा बनूं या ना बनूं, क्योंकि अगर मैं राजा बन गया तो मुझे नहीं लगता ये मुझे जीने भी देगा। पर लेकिन अब शेर के मुंह में आ गया हूं तो इसकी परीक्षा में पास होना भी मेरा कर्तव्य है। तो वादा निभाएं, मेरे मुंह बोले भाई को राजा बनाना ही ठीक रहेगा। तो उसके बाद शेर सिंह उसे परीक्षा के लिए बोलता है, और यह परीक्षा में अगर पास होता है तो इसे राजा बना दिया जाएगा, अन्यथा ये परीक्षा में फेल होगा तो इसे दंड मिलेगा। उसके बाद वह सोचता है कि क्या मैंने ये यहाँ पर आके अच्छा भी किया, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्योंकि शेर सिंह की गुफा में आने का मतलब तो बहुत भयानक था। शेर सिंह भी सोच में पड़ता है, मैं इसे राजा बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि एक शेर एक चालाक जानवर है। उसके बाद महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। उसके बाद शेर मन ही मन सोचता है कि तीनों आपस में बात करते रहते हैं। इधर शेर खान अपना क्वेश्चन बोल देता है कि देखो, नदी से आवाज आई है और जाके पता लगाओ कि वह आवाज किसकी है। अरे ये तो बहुत आसान है। वह दौड़ता हुआ नदी के पास पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर बताता है कि वहां पर तो शिकारी खड़े हैं, महाराज को बताऊंगा कि शिकारी खड़े हैं। इस पर वह शेर सिंह के पास जाता है और बता देता वहां शिकारी हैं। फिर शेर सिंह दोबारा उसको भेजता है कि वे कितने शिकारी हैं। उसके बाद वह दोबारा जाता है पता लगाने के लिए कि वे 10 शिकारी हैं। फिर वे शेर सिंह के पास वापस आता है। शेर सिंह के पास जाकर बोलता है, महाराज वे 10 शिकारी हैं। ऐसे उसे वो बार बार भेजता है और बोलता है कि तुम तो शेर सिंह के क्वेश्चनों में हार गए। इधर चीता खड़े खड़े, चीता उसका बेटा था। शेर फिर दोबारा भेजता है उसको। शेर फिर दोबारा से जाता है और फिर पता लगाता है कि उनके हाथों में बंदूक हैं या नहीं, वे खाली हैं। शेर दौड़ता दौड़ता अपनी गति से भाग रहा था और जाकर देखता है ये 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास बंदूक हैं। शेर बोलता है, कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी। इधर से शेर भी दौड़ता हुआ आता है और वे सोचता है, मैं खुद ही जाके देखता हूँ ये झूठ बोल रहा है या गलत, क्योंकि शेर सिंह तो एक राजा था जंगल का और वह नामी राजा था, और इधर चीता उसका बेटा था। एक बार शेर सिंह अपने बेटे को से भी यही क्वेश्चन करता है। सारे जानवर बोलते हैं, महाराज हमें आपके बेटे शेरू को बनाना चाहिए महाराज। शेर सिंह बोलते हैं, इसको भी मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, चाहे ये मेरा बेटा हो या नहीं। जानवर सभी राजी हो जाते हैं और चीता के लिए सभी खुश थे, क्योंकि वे चाहते थे कि इस जंगल का राजा चीता शेरू बने, और इस पर चीता भी खुश हो जाता है कि शायद मैं अपने जंगल की कोई सहायता कर सकूं। इस बार सभी जानवर बहुत खुश थे, और खुशी का ठिकाना तो इसलिए था क्योंकि शेर सिंह के जितने भी क्वेश्चन महाराज ने पूछे थे उसमें वह मुकम्मल हो जाता है। वह सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे भली भांति देता है। इस पर उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं पूरे जंगल में फैल चुकी थीं, और इस बात को लेकर तो हाथी भी बहुत खुश था, क्योंकि हाथी शेरू का बहुत अच्छा दोस्त था। इधर भालू तो बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन जंगल के सभी पक्षी जानवर सभी खुश थे, क्योंकि आज हमारा
राजा नया बना है और हम इस राजा से बहुत खुश हैं। उसके बाद शेर सिंह वहां से मंद मंद गति से जा रहा था और वे सोचता है, मैंने ये निर्णय सही तो लिया है ना, पर मेरा बेटा ही इस जंगल का राजा बन गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, पर उसके बुद्धिमानी की परीक्षा में वह पास हो गया। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बात जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानी रोजाना पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी नई नई रोजाना कहानी सुनें। और आपका धन्यवाद।